नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो लेट क्यों आया है। देखिए, रात भर का जागा हुआ था, मैं थोड़ा सा आराम कर रहा था, तो अभी आप लोगों के कमेंट पढ़े तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है। देखो, जो लोग डर रहे हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को लेकर, भाई आपकी तैयारी जो है ना बहुत अच्छे लेवल की है। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है उस तरह से आपका तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है। क्योंकि लेवल बहुत डाउन है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। इतना डाउन कि मुझे लग रहा है कट ऑफ तो 70+ रहने वाली है। ठीक है। बहुत आसान आ रहा है पेपर। सिर्फ आपको जीएस थोड़ी सी परेशान कर सकती है, जिसमें देखो जीएस थोड़ी सी मुझे परेशान कर गई तो आपको भी कर सकती है। ठीक है। हालांकि टॉपिक वही पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट है, आपका लोक नृत्य है, इन सभी से जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा डीप किसी किसी में पूछ रहा है, मेरे में थोड़ा सा डीप पूछ रखा था। ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन पॉलिटी से मिले हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मिला था और एक जो है क्वेश्चन आपका डायरेक्ट राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु होती है वो पूछ रखी थी। ठीक है। तो लगभग दो क्वेश्चन पॉलिटी से मिल रहे हैं। बाकी ज्योग्राफी से हमसे जो पूछा था वो पूछा था जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है। ठीक है। हालांकि जीएस भी इजी है। ठीक है। भाई जो लोग मैथ से डर रहे हैं तो मैथ का मैं एक वीडियो आपको दूंगा। ठीक है। और या फिर मैं कोशिश करूंगा तो टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, और उसमें जो एग्जैक्ट क्वेश्चन दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ तो मैं कहूँ सबसे इजी पूछा जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, इतना इजी। आप इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आता है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप करके आ जाओगे। ठीक है। इतना इजी मैथ आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो, आप मैथ को आराम से कर जाओगे। भाई 3D से कोई भी क्वेश्चन मुझे देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन 3D के फॉर्मूला देख कर जाना आप। ठीक है। देखो, अब मैं क्रम वाइज आपको बता देता हूँ ओवरऑल क्या क्या रहा था आपका। देखिए, जीएस के अंदर जीएस के जितने भी टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं वही सारे पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा करंट जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है। तो करंट का थोड़ा आप देख कर जाएं, और करंट जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप देख कर जाएं। ठीक है। तो उससे आपको फायदा 1 से 2 क्वेश्चन का मिल जाएगा। बाकी भाई दो क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रहा है और एक आपका आर्टिकल पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन मेरे में पूछा गया था कि एक तो 86वां संविधान संशोधन पूछ लिया था। ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य आपका 11वां जोड़ा गया था, शिक्षा का जो कर्तव्य, वो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, तो वो हमसे पूछा था। दूसरी बात, एक आपसे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है। तो ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी से बन रहे हैं। भाई बात करें जियोग्राफी से, मैंने आपको बता ही दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह आप ये देख कर जाएं। ठीक है। उनसे रिलेटेड राज्य देख कर जाएं, क्योंकि पैटर्न एक ही रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका सेंसस से देखने के लिए मिल रहा है। मेरे में 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। ठीक है। तो 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आप करके जाएं। हाँ, एक पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन बन रहा है, मेरे में अभी पूछा गया था। और पूछा गया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था कि आत्मनिर्भर बनाना, तो ये क्वेश्चन मेरे में आया था। तो मैंने आपको जो बता रखा है सारा कुछ वहीं से आ रहा है भाई। बस जरूरत है तो आपको रिवाइज करने की, रिवाइज करके जाना। जीएस में 12-13 भी अगर आप कर पा रहे हो तो इस बार सिलेक्शन ले लोगी। ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए जो बच्चे डर रहे हैं, भाई साहब मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स जोड़ घटाना आ रहा है। बस दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं और बोर्ड मास रूल से आ रहे हैं, तो आपको सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर सकता है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बाकी बहुत इजी वो भी है। जब आप करने बैठोगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। दो क्वेश्चन एवरेज से मिले हैं, एक क्वेश्चन मुझे, एक नहीं दो क्वेश्चन सीआई से मिले थे। ठीक है। और परसेंटेज से दो क्वेश्चन लगभग। भाई आपका डिस्काउंट से एक क्वेश्चन। ठीक है। ये मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बहुत इजी पूछा जा रहा है। ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा आज शाम तक। ठीक है। और दो क्वेश्चन आपके, 2 से 3 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वेटेज इसमें है, लगभग 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल है। और एक हमारा रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें जो है क्षेत्रफल वगैरह दे रखा था, उसमें हमें क्या निकालना था, उसका
विकर्ण निकालना था, डायगोनल निकालना था। ठीक है, तो इजी था वो भी। ठीक है, बाकी एक औसत से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी वो भी है भाई। हमने संख्याओं वाला बताया था, मेरे में पूछा था कि 17 संख्याओं का औसत x, 17 संख्याएं दी गई हैं विषम संख्याएं, जिसमें से 11 संख्याओं का औसत x है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल बिल्कुल हल्के हल्के सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, बाकी बोर्ड मास रूल है, और ये औसत का है। 2 क्वेश्चन लगभग हमें सीआई के मिले थे, हो सकता है आपसे एसआई की क्वेश्चन पूछ ले। 3D का क्वेश्चन एक भी नहीं मिला था। ठीक है, तो ओवरऑल मैथ का बहुत इजी है। ठीक है, आप आराम से घर पे 12-13 कर पा रहे हो, वहाँ 17-18-19 तक अगर थोड़ा से अभी आपने अच्छा कर लिया ना कैलकुलेशन, अगर आपने टाइम से कर ली, तो आप 20 में से 20 भी कर पाएंगे। भाई रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में ओवरऑल बहुत इजी है। ठीक है भाई, आपका मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बना था, वो था आपका कोडिंग डिकोडिंग का, थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आया तो नहीं बना। ठीक है, बाकी पूरा रीजनिंग चाहे नॉन वर्बल हो, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के थे और बाकी सब वर्बल रीजनिंग के थे। बहुत सरल आ रहा है भाई, कोडिंग डिकोडिंग से पूछ रहा है। जितने भी आपके हैं रीजनिंग में, जितने भी छोटे छोटे चैप्टर हैं आपका ब्लड रिलेशन वगैरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, और इतने आसान बन रहे हैं यार, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, और अगर बात करें 2 क्वेश्चन की रीजनिंग में, जो क्वेश्चन आपको परेशान थोड़े से करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में 6 व्यक्ति बैठा रहा है और दूसरे क्वेश्चन में 8 व्यक्ति बैठा रहा है। ठीक है, 6 वाला तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, 8 वाला स्किप करके बाद में करना जैसे मैंने किया था। और 8 वाला थोड़ा सा आपको टाइम टेकन हो सकता है, बट परेशान नहीं होना, बाद में करना है। बहुत आसानी से हो रहा था क्वेश्चन, और परेशान बच्चे उसी में हो जा रहे हैं। ठीक है, हड़बड़ाहट में उसको बिल्कुल मत अटेम्प्ट करना। ठीक है, स्किप करके आगे बढ़ जाना। 2 ही क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो आपको भी परेशान कर सकते हैं। वैसे रीजनिंग का बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नॉन वर्बल भी आपको परेशान नहीं करने वाली है। ओवरऑल एकदम से मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं, आप सबको देखकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बात करें हिंदी की, देखो हिंदी में ग्राफ, आपने आपका बिल हमेशा गलत होता हो घर पे, लेकिन वहाँ ग्राफ मेरे में तो किसानों से संबंधित और फसलों के उत्पादन से संबंधित था। बहुत सरल डायरेक्ट लॉजिक से आप करते चले जाओगे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं कर सकता ग्राफ। इतना इजी ग्राफ आ रहा है, और ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा ग्राफ दे रहा है, 5 क्वेश्चन उससे मिल जा रहे हैं। अब 15, देखो विलोम शब्द पर्यायवाची लगभग 2-2 पूछे जा रहे हैं, और वाक्य में प्रयोग करके पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ रहा है, तो वो आप कर पाएंगे आसानी से मुझे लगता है। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द भी पूछे जा रहे हैं। अब देखो इतना क्वेश्चन तो याद नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है जो हर बच्चा, कॉमन बच्चा कर सकता है, तो आप भी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अनेक शब्दों का एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और जो आपका रहता है ना ग्राफ हो गया। ठीक है, यही सब पूछा जा रहा है, लेकिन तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन मेरे में देखने के लिए मिला था, और जो वाक्य में ही प्रयोग करके पूछ लिया गया था, तो वो भी बहुत ईजी था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो आप देखिए निगेटिव मार्किंग, ये डाउट निकाल देना कि 1/4 की है, निगेटिव मार्किंग 1/8 की है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप पर निगेटिव मार्किंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस बात होगी तो एक्यूरेसी पर। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप कम अटेम्प्ट करके आएंगे तो दोस्त फिर आप कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लगभग 75 से 78 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट रखना। हालांकि अगर आप 65 से 70 के बीच में सही कर पा रहे हैं तो बाकी में तुक्का लगा देना, मेरा तो कहना यही है। क्योंकि अगर आपके तुक्के में बाकियों में 15 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, तो आपका नॉर्मलाइजेशन पर कोई, सॉरी, आपका नेगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसमें से 4 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको वहां बोनस पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहे हो? और हालांकि 4 क्वेश्चन तो 15 में से 4 क्वेश्चन तो सही होना स्वाभाविक सी बात है, हो ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि आप तुक्का जरूर लगा के आना। ठीक है, ऐसा मत बोलना भाई आप बता रहे हो तुक्का, भाई नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर। तो ये ओवरऑल है। अगर मैथ को अभी भी आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, मेरा नहीं हो पाता है, तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपको शाम तक दे दूंगा, और उन चाहे वीडियो के फॉर्मेट में दे दूं, चाहे आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पहुंच जाना, मैं लिख के क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको दे दूंगा, 20 के 20 जो मेरी शिफ्ट में पूछे गई थी। ठीक है, बहुत आसान आ रहा है, आप उनको सॉल्व कर लेना और आराम से
ठीक है, उनको सॉल्व कर लेना और आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, यही था मेरा एनालिसिस। और हालांकि अगर आप जानने के इच्छुक हैं मेरा कितना स्कोर हुआ होगा कैसा, तो जीएस ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया है। लगभग मुझे लग रहे हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे 10 क्वेश्चन जीएस में सही होंगे और बाकी थोड़े से मुझे परेशान, लेकिन मैं करके तो आया हूँ। 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 70 से 72 क्वेश्चन मेरे एक्यूरेट सही भी होंगे। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन नेगेटिव में चला जाएगा, तो अगर उम्मीद है तो आ जाएगा मेरा भी इस बार। लेकिन पेपर के लेवल को देख के लग रहा है कि 70 प्लस कट ऑफ रहने वाली है, पेपर के लेवल को देख के। ठीक है, तो फिर कट ऑफ के ऊपर मैं कोई भी ज़्यादा जिक्र नहीं करता हूँ कभी भी। ठीक है, तो यही जो है आपको एनालिसिस आप लोग कह रहे थे भैया दे दीजिए, परेशान मत होना यार, बस टाइम को मैनेज कर लेना। लगभग 10 से 12 मिनट में हिंदी रीजनिंग खत्म। 15 मिनट ले लेना हिंदी और रीजनिंग के लिए, सॉरी हिंदी और जीएस के लिए। ठीक है, बाकी समय आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स में दे देना, आराम से कर पाओगे। 1 घंटा आपके लिए सफिशियंट है 80 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, जो एवरेज बच्चा है वो भी आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा एनालिसिस। और देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द ही आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।